नमस्कार। हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे आसपास हो रही हिंसा की घटनाओं को लेकर। दशहरे का समय था। नव दुर्गा की समाप्ति के बाद जिस तरह से मां दुर्गा का विसर्जन अलग अलग जगहों पर किया जाना था, ऐसे में 5 राज्यों में अलग अलग जगहों पर मां दुर्गा की मूर्ति, मंदिर या फिर मंदिर में विसर्जन के दौरान पंडालों में जिस तरह से आग लगाई गई, विसर्जन के दौरान जिस तरह से हिंसा भड़की, अलग अलग राज्यों में धार्मिक उन्माद की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये आम जनता के लिए तो चिंता का विषय है ही, लेकिन राजनीतिक गलियारों से जहां से इस धार्मिक उन्माद की शुरुआत होती है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक तरह के टेररिज्म का काम आने वाले समय में कर सकता है। एक तरफ ड्रग्स की बात की जाए तो जिस तरह से अलग अलग खेप अलग अलग राज्यों में पकड़ी गई है। हरियाणा में पहले 6,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई थी एजेंसी के द्वारा, और उसके बाद हाल ही में जिस तरह से 5,000 करोड़ की ड्रग्स एक बार फिर से एजेंसी के द्वारा बरामद की गई है, खेप बरामद की गई है। और अभी तक आने वाले समय में या अभी तक इस तरह की घटनाओं में किसी भी एजेंसी के द्वारा रिकवर की गई ये सबसे भारी मात्रा है, यानी कि करीब 13,000 करोड़ की जिस तरह से ये ड्रग्स यहाँ पर एजेंसी के द्वारा बरामद की गई है। और उसके बाद स्थितियों की अगर हम बात करें तो एक तरफ आतंकवाद, टेररिज्म, बाबा सिद्दीकी की हत्या, और दूसरी तरफ इस तरह के धार्मिक उन्माद को लेकर जो सड़कों पर कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वंद्व और धार्मिक द्वंद्व फैला हुआ है। 5 राज्यों में अलग अलग जगहों पर मंदिर में कहीं भगवान की प्रतिमा को तोड़ा गया है, कहीं मां दुर्गा की पंडाल में आग लगाई गई है, तो कहीं विसर्जन के दौरान इस तरह की घटनाओं में मारापीटी में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक युवक की हत्या भी निकलकर सामने आई है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों से अब अलग अलग तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर प्रियंका गांधी के द्वारा ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से असमर्थ है। हालांकि लोगों से शांति की अपील की है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कहा गया है कि दोषियों को और उपद्रवियों को कड़ी कार्रवाई कर सजा दिलाई जाएगी और उन पर पूरी तरह से कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये अलग अलग राज्यों और अलग अलग राजनीतिक गलियारों से जिस तरह की भाषण और जिस तरह की भावनाएं, जिस तरह की अपील निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये उसी बीज का हिस्सा है जो बीज सालों से चुनावी मैदान में अपनी फसल काटने के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। 5 राज्यों में जिस तरह की अचानक ये हिंसा दशहरे से पहले या दशहरे के दिन दिखाई दी है, वो कहीं ना कहीं आम समाज के लिए भी चिंता का विषय है और राजनीतिक दलों के लिए भी आने वाले समय में मुसीबत खड़ा कर सकता है। बेहतर है कि आम समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक उन्माद फैलाने वाली बातों से बचा जाए, जिससे समाज में आने वाले समय में और त्योहारों के समय इस तरह का उन्माद, इस तरह का द्वेष और नफरत की भावना पनपती है।